अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम आयु, जिसे उम्र या एज कहते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं। हम कुछ ना कुछ शारीरिक क्रियाएं करते रहते हैं, परंतु एक प्रश्न है कि व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा या उचित आहार विहार, क्या इससे हमारी उम्र बढ़ सकती है? इसका उत्तर खोजने के लिए पहले हमें अपने शरीर का विचार करना पड़ेगा। शरीर तीन होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, ये जो 3.5 हाथ का, जो 5 तत्वों का बना हुआ जो हम सबका शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर 17 अंगों का होता है: 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और मन बुद्धि। और कारण शरीर प्रकृति का स्वरूप होता है। अब ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका अनुभव हमें कैसे होता है? तो स्थूल शरीर का तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सारी हमारी गतिविधियाँ चलती हैं, खाने पीने, उठने बैठने, बोलने चालने की। ये स्थूल शरीर प्रत्यक्ष ही है। पर सूक्ष्म शरीर का अनुभव हम स्वप्न में करते हैं। स्थूल शरीर में पांच तत्व और 3 गुण स्थूल रहते हैं और इनकी स्थूल गतिविधियाँ परिलक्षित होती हैं। पर सूक्ष्म शरीर में जो 5 तत्व 3 गुण हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि स्वप्न में भी हम सब वही सब करते हैं जो हम जागृति में करते हैं। हम चलते फिरते हैं, हम बात करते हैं, हम खाते पीते हैं, पर वो सब सूक्ष्म भाव में होता है। उसमें जो 5 तत्व 3 गुण हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं, जिसको हम निद्रा कहते हैं। वो हमारी कारण शरीर की अवस्था है, जिसमें 5 तत्व 3 गुण यानी स्थूल 5 तत्व 3 गुण, सूक्ष्म 5 तत्व सूक्ष्म 3 गुण विश्रांति पाते हैं। जो स्थूल शरीर की उम्र है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे या अनेक प्रकार से उचित आहार विहार करेंगे तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी। पर स्थूल शरीर की उम्र बढ़ाने की क्षमता किसी में नहीं है, किसी उपाय में नहीं है, क्योंकि ये स्थूल शरीर है, ये हार्डवेयर है। इसमें कोई एजेंट ऑफ एक्शन नहीं है, इसमें कोई कर्ता नहीं है, इसलिए इसकी उम्र बढ़ नहीं सकती है। ये शरीर हमको प्रकृति से मिला है और जब तक शरीर का प्रारब्ध शेष है तब तक ये शरीर रहेगा। उस दिन ये शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया, उस दिन ये शरीर छूट जाएगा। ना ये पहले छूट सकता है ना बाद में छूट सकता है। पर इसमें इतना अवश्य है कि हम युक्त आहार विहार करें, जो गीता में कहा युक्त आहार विहारस्य। तो उससे या अन्य हम प्राणायाम आदि योग आदि करेंगे, उससे हमारा शरीर पूरे समय, जो उसकी पूरी आयु है, तब तक ये ठीक रहेगा। यानी चलते फिरते शरीर छूट सकता है, पर अगर हम उसका रख रखाव ठीक से नहीं करेंगे, आहार विहार उचित नहीं करेंगे, तो उससे जो हम देखते हैं कि कई लोग लंबे समय तक कष्ट भोगते हुए देह त्याग करते हैं, तो वो स्थिति नहीं आएगी। पर उसमें उम्र बढ़ जाएगी, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई कर्ता नहीं है। परंतु जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कर्ता है, उसमें एजेंट ऑफ एक्शन है, उसमें जीव करता है। जो 17 अंगों का सूक्ष्म शरीर रहता है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इसमें जीव करता है। इसलिए इसकी उम्र लाखों वर्ष भी हो सकती है, क्योंकि जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक इसकी उम्र मानी जाती है। इसलिए हम पुराणों में देखते हैं
कि विश्वामित्र जी जो हरिश्चंद्र के समय भी थे, हरिश्चंद्र जी भगवान राम के वंशज हैं, तो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के समय में भी थे और भगवान राम के समय में भी हैं। जबकि विश्वामित्र और राम के बीच में 13 पीढ़ी का अंतर है। तो 13 पीढ़ी यानी इतने हजारों वर्ष तक विश्वामित्र जीवित रहे, ये बात नहीं है, ये उनके सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। तो जहाँ भी पुराणों में ये लंबे समय का आयु का वर्णन मिलता है, वो सूक्ष्म शरीर का वर्णन है, स्थूल शरीर का नहीं है। पर कारण शरीर जो है वो प्रकृति का स्वरूप है, इसलिए उम्र में उसमें उम्र की गणना नहीं की जाती, उम्र का उसमें विचार ही नहीं है। जो हमारा स्थूल शरीर रहता है, इसी में सूक्ष्म शरीर रहता है, और सूक्ष्म में कारण रहता है, और कारण में महाकारण रहता है। महाकारण यानी सब शरीरों का जिसमें लय रहता है, वो गुण साम्य अक्षर प्रकृति जो प्रत्यक्ष हमें दिख ही रही है, ये हमारा महाकारण शरीर है। इसमें सब शरीर लय हो जाते हैं। आज इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।